तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और एक क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है 7.1 से। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि सूत्र पे आधारित एग्जाम्पल समझे थे। जितने भी आपके बुक में सूत्र थे उसमें जो है कि एक एक एग्जाम्पल हम आपको बताए हैं। और यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को पहले देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। और ये जो है चैप्टर शुरू हो रहा है 7 का। आज जो है प्रश्नावली शुरू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट और सूत्रों को हम लोग देखे थे, कैसे जो है कि आपका सूत्र अप्लाई होगा, किस तरह से सवाल आपके आ सकते हैं। यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग 7.1 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि वक्र दिया है y बराबर log sec x की लंबाई x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4 के बीच ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सवाल आपका दिया हुआ है। करे एक वक्र दिया हुआ है जो कि y बराबर sec x है। देखो सवाल में क्या क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है उसके अनुसार हम लेकर चलेंगे। दिया है कि वक्र, क्या दिया है, वक्र एक दिया है। और वक्र वो जो दिया है y बराबर दिया है आपका वक्र log, y बराबर क्या दिया है, log आपका दिया है क्या, sec x। अब यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया है x बराबर 0 और x बराबर जो दिया हुआ है पाई बाई किस पे 4। यानी इतने पे जो है ना आपको निकालना है क्या, इसका समीकरण जो है आपको फाइंड करना है। सॉरी समीकरण नहीं, इसके जो है बीच चाप की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ कटा तो नहीं है। नहीं, देखिए यहाँ पे अब ये कह रहा है कि इसका जो है कि मान आपको फाइंड करना है। कैसे मान फाइंड करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वक्र जो दिया है ना x का x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, x के, लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि x बराबर 0 है और x बराबर पाई बाई 4, ये x में जो है कि वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर जो है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपन क्या हो जाएगा dx इजकल टू, इसको हम लोग x मानेंगे तो log x बनेगा। तो log x का होता है 1 अपन क्या होता है sec x इंटू, वास्तव में x नहीं था, x माना गया था, तो sec x का अवकलन होता है आपका sec x इंटू क्या हो जाता है tan x। इससे ये क्या होगा आपका कट जाएगा, तो यहाँ से dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा क्या tan x। समझ में आया, तो यहाँ से dy बाई dx का जो मान आ गया है tan x आपका मान आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप लेंगे x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4 के बीच चाप की लंबाई, लिखेंगे अतः x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4 के बीच चाप की लंबाई, चाप की क्या लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। समाकलन चाप की लंबाई s बराबर होता है समाकलन, अपर सीमा है पाई बाई 4, लोअर सीमा है 0, और अंडर रूट में आपका सूत्र होता है क्या, इसके लिए 1 प्लस आपका होता है dy अपान dx और डॉट लगता है क्या dx, ये आपका लगता है। यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 0 अंडर रूट में 1 प्लस, देखो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर छूटा हुआ था, dy अपान dx का मान है tan x, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर क्या लगा दोगे x, यानी कि इस कोष्टक को मैं हटा दे रहा हूँ और इंटू हो जाएगा क्या dx। अब ये सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर जो x होता है ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा समाकलन पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा सेक x डॉट क्या हो जाएगा dx, सेक स्क्वायर x डॉट dx, और ये हो जाएगा s बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपका हो जाएगा s बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 और 0, तो ये करड़ी में सेक स्क्वायर x है तो इसका वर्गमूल आप लेंगे तो यह हो जाएगा सेक x डॉट क्या हो जाएगा डी। अब यहाँ पर सेक x का आप समाकलन करोगे तो सेक x का समाकलन क्या होता है, लॉग के फॉर्म में होता है सेक x का समाकलन। आपको चैप्टर नंबर 1 में भी, चैप्टर नंबर 1 में जो है कि ये सूत्र आपको देखने के लिए मिला होगा कि समाकलन लॉग सेक x का, सॉरी समाकलन जो है सेक x का क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ तो लिख देता हूँ कि समाकलन यहाँ पर होता है यस बराबर हो जाता है, समाकलन होता है लॉग
सेक एक्स प्लस क्या होता है 10x, यानी कि ये जो है आपका लॉग जो है समाकलन जो है सेक एक्स का ये होता है आपका ये इतना। ठीक है, इसके बाद सीमा दी हुई है तो आप सीमा को रख दोगे। सीमा क्या क्या है π/4 और ये क्या है 0। यहाँ से s बराबर हो जाएगा log सेक हो जाएगा पाई एक्स का मान जो है π/4 प्लस 10, यहाँ पर x का मान रखना है पाई कितना 4, इसके बाद माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट के लिए माइनस आता है, लोअर के लिए आपको माइनस आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लगा दोगे log सेक 0। ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा क्या 10 0। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी जो है सभी का हम लोग रखेंगे मान, सभी का बारी बारी क्या रख देंगे मान। देखो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा log ये π/4 का मतलब 45, तो सेक 45 डिग्री का मान अंडर में 2 होता है, प्लस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस log सेक 0 का मान होता है 1 और tan 0 का मान 0 होता है, तो उसको हटा दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा log 1 बन जाएगा। log क्या हो जाएगा 1, और log 1 का मान कितना होता है 0, यानी कि ये हो जाएगा log कोष्टक में अंडर में 2 प्लस 1 और माइनस ये log 1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा log अंडर में 2 प्लस 1, अंडर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ये जो है फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कहीं भी आपको कठिनाई हो रही है तो आप इस जो है कमेंट द्वारा में बता सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेप में कठिनाई आपको हो रही है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो लो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न नंबर 2 देखिए। चलो तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपके 2 सवाल है, तो दोनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखो यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर दूसरे का पहला कि x बराबर 1 और x बराबर 2। देखो यहाँ पे जांच किस पे करना है, आपको निकालना है x बराबर 1 पर और x बराबर किस पे 2 पर। दो यहाँ पर लिमिट दे रखी है x बराबर 1 और x बराबर 2। दिया है कि वक्र भी दे रखा है, तो वक्र यहाँ पर लिख देते हैं कि वक्र क्या है, दिया है y बराबर है 1/2 x का स्क्वायर प्लस, इसके बाद सॉरी माइनस है, क्या है माइनस है 1/4, इसके बाद है आपका log x। ठीक है, चलो तो इसका x का सापेक्ष करोगे तो dy अपान लगा दोगे dx इजकल टू 1/2, और इसके बाद x स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, और log x का हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा क्या x, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा x माइनस 1/4x। ये बन गया, dy/dx का मान इतना आपका आ गया। इसके बाद क्या करोगे, देखो लिखोगे अब x बराबर 1 x बराबर 2 के बीच चाप की लंबाई, चाप की क्या लंबाई, यानी कि इसके बीच चाप की लंबाई, इन दोनों पॉइंटों के बीच जो है चाप की लंबाई क्या होगी उसको निकालना है। तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा, अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा 1, अंडर में आपका होता है 1 प्लस dy अपान क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x के फॉर्म में दिया हुआ है, और डी स्क्वायर बटा में क्या हो इंटू हो जाएगा dx, तो s इजिकल टू हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा अंडर में 1 प्लस dy/dx का मान ये है, तो x प्लस हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 4x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट हो जाएगा dx, और यहाँ पर सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे मैं देख लूँ एक बार कटा तो नहीं है। ठीक है, चलो भाई सही है। अब देखो यहाँ पे s बराबर तो इतना आपका हो गया, इसके बाद यह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो यहाँ पर इसके फॉर्म में मैं तोड़ रहा हूँ। देखो ये सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन वास्तव में ये सूत्र नहीं होता, वो सूत्र तो आपका इस तरह से होता है a स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस क्या होता है b का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 2 और
1 अंडर में, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपान हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो यानी कि 2 गुणे हो जाएगा पहला मान, इसके बाद होता है दूसरा मान यानी कि 4x और डॉट लगा दोगे dx, x x कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 बन गया। अब यहाँ से s बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा अंडर में। देखो अब यहाँ पर देखना ये कट गया तो 1 बटा में 2 और ये 1, 2 एकम 2, 2 में से ये माइनस तो घटेगा, 1 बटा में 2 बन गया, यानी कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 16, 1 बटा में क्या हो जाएगा 16, और 1 बटा में 16x स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में जो है कि 4x और पूरे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और इसके बाद प्लस हो जाएगा 1 बटा में क्या 2, क्योंकि माइनस 1 बटा में 2 और 1 को हल करोगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में 2। अब ये सूत्र है, ये क्या है सूत्र, s बराबर, ये सूत्र किसका है ध्यान देना, 1 2 है, अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा 1 है और अंडर में ये आपका सूत्र है x प्लस, क्या है x प्लस सूत्र है 1 बटा में 4x का क्या स्क्वायर का, ये आपका जो है इसका सूत्र है और डॉट लगा दोगे क्या dx, ठीक है, ये आपका सूत्र है, ये सूत्र है इसका, क्योंकि यहाँ पर गुणे करेंगे तो पहला और दूसरे गुणनफल करेंगे तो ये आसानी से कटेगा, तो 1 बटा में 2 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो यस बराबर, ठीक, अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा क्या है 1। अब ये पूरे का करड़ी है और स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर कोष्ठक का स्क्वायर लगा हुआ है तो वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, यानी कि ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 और इसके बाद हो जाएगा 1 अपान, इसको लिख सकते हैं x, 1 अपान क्या लिख सकते हैं x, डॉट क्या लगा दीजिए dx, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा x का जो आप समाकलन करोगे ना, x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/4 हो जाएगा, और 1 बटा में x का करोगे तो ये हो जाता है log x, ठीक, और ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से हो जाएगा s बराबर, अब देखो मान रखो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, यानी कि 4 बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा में 2 log, सॉरी 1 बटा में 4 है ना, 1 बटा में 4 और x का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस, लोअर सीमा रखोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, इसके बाद प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा log x का मान 1, ठीक है, और यहाँ से कटा दोगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि s इजिकल टू हो जाएगा 2 प्लस 1/4, यानी कि यह हो जाएगा log 2। अब इसमें गुणा करोगे तो माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा 2 और log 1 का मान 0 और गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को जब एक साथ करोगे तो 2 दूनी के 4 और ये माइनस से तो ये घटेगा, तो यानी कि 4 में से घटेगा तो ये हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 3 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 4 और इसके बाद हो जाएगा log क्या 2। यहाँ पर हम लोगों का इतना फाइनल आंसर आ चुका है, यानी इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कर लेना है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व भी करा दिया हूँ। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस दूसरे नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं किस तरह से हल होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो इसका हम लोग बात करते हैं, और इसका दूसरा जो सवाल है ना, ये सवाल दिया गया है आपका एग्जाम में भी आ चुका है ये सवाल, और ये दिया है वक्र y बराबर। देखिए इस तरह का सवाल जो है हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जब बेसिक कंसेप्ट हम लोग चला रहे थे, जो सूत्र पे आधारित जो है हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे, आपको वहाँ पे पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जो है पता भी होंगी कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस तरह का सवाल बिल्कुल यही सवाल था बिल्कुल, लेकिन मानक रूप उसका बदला हुआ था। ये x में दिया है तो हम लोग वहाँ पे y में लिए थे, ठीक है, अंतर बस ये था। तो आंसर जितना उसका आया था इसका भी आपका वही आएगा। देखना दिया है वक्र, दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वक्र दे रखा है y बराबर दिया है x का पावर 3 बटा में 2, ठीक। अब इसके बाद देखो इसमें जो है मान दिए हुए है ना, x का पावर 3/2 और इसके बाद x बराबर 0, x बराबर कितने पर 0 पर, और x बराबर जो है कितने पर 5 पर। 2 पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो है चाप की लंबाई आपको निकालना है। दे रखा है कि चाप की लंबाई यानी कि x बराबर 5 के बीच की लंबाई निकालना है, तो बस वैसे ही करना है।
देखो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy अपान क्या लगा दोगे, dx इजिकल टू घात पहले आएगा और घात में से घटाओगे 2 एकम 2 और 3 में से 2 घटा 1, यानी x का घात 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। इस तरह से हुआ। अब इतना तो हम लोग कर लिए ना। अब देखो इसका जो है हम लोग इतना कर लिए, तो इसके बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे अतः, या अब भी लिख सकते हैं अब, यहाँ पर अतः कर लेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। अतः x बराबर 0, x बराबर 5 के बीच चाप की लंबाई, चाप की क्या लंबाई, तो चाप की लंबाई s बराबर हो जाएगा, देखो सीमा 5 है और एक क्या है 0, अंडर में क्या होता है 1 प्लस होता है dy अपान dx का स्क्वायर आपको करना होता है, और डॉट क्या होता है dx। यदि x के फॉर्म में होगा, x का मान दिया रहेगा तो यहाँ पर dx अपान dy के फॉर्म में हो जाता है। ये चीज़ आपको पढ़ा है और ये हो जाएगा dy। अब यहाँ पर इतना हो गया तो s बराबर हो जाएगा, सीमा है 5 और ये है 0 अंडर में 1 प्लस dy बाई डी का मान है 3/2, x का पावर है 1/2 का पावर जो है आपका 2 है, डॉट क्या है dx। देखो 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो अंडर, तो मैं अंडर रूट हटाकर लगा दे रहा हूँ, या यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं 3/2 कर दीजिए और अंडर में क्या कर दीजिए x। अब यहाँ से s बराबर हो जाएगा 5 और ये है 0 अंडर में, देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिली के ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, करने में x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, इसके बाद डॉट लगा देंगे हम लोग dx, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो s बराबर हो जाएगा 5 0 अंडर में 4 एकम 4 प्लस 9x बटा में क्या हो जाएगा 4, डॉट क्या हो जाएगा dx। इतना ठीक है। अब देखो 4 करनी में है, हर कणी के बाहर लोगे तो यह हो जाएगा s बराबर 1 बटा में 2, क्योंकि कणी के अंदर 4 है, बाहर आएगा तो वर्गमूल लेगा तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 1 बटा में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 0 अंडर में 4 प्लस 9x, डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से आप कड़ी हटा भी सकते हो, तो s बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2 5 0, और यहाँ से कणी हटाओगे तो 4 प्लस हो जाएगा 9x, और कणी हटाओगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में 2, डॉट क्या लगा दोगे dx। क्या यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया, किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना, कहीं भी कठिनाइयाँ होगा तो आप तुरंत बताइएगा कमेंट द्वारा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया किस तरह से करना था, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने यहाँ तक हल कर लिया हुआ है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर आगे कैसे करेंगे, s बराबर हो जाएगा, सीमा लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो समाकलन भी कर सकते हो, या हम जो है एक बार इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 बटा में 2 5, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये सवाल है आपका 4 प्लस 9x का पावर जो है 1/2, डॉट क्या हो जाएगा dx। अब देखो इसको भी समाकलन करोगे तो पहले घात आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 बटा में 2, ये हो जाएगा 5 और 0, घात पहले आ जाएगी तो यहाँ पर इसको हटा दें क्योंकि भाई समाकलन हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर घात पहले आ जाएगा, नहीं x का पावर n का सूत्र क्या होता है, घात एक बस बढ़ जाती है, यानी कि यह हो जाता है x प्लस 9x, सॉरी 4 है ना, 4 प्लस 9x, घात एक बढ़ाओगे 2 एकम 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 बटा में 2, और पूरे का बट्टा हो जाएगा 3 बटा में 2, गुणे आपका x का गुणांक होगा तो x गुणांक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक न है तो x गुणांक बाटा में लगाओगे x का गुणांक न, और यहाँ पर हो जाएगा सीमा है 5 और ये क्या है 0। अब देखो कैसे करना है, ध्यान देना, 2 से 2 क्या होगा कटेगा, क्योंकि भिन्न पलटेगी 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 3 27, तो s बराबर हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9x, ठीक है, का पावर जो है ना 3 बटा में क्या है 2, और इसका पावर है 5 और 0, ये हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 1 बटा में 27। अब इसका मान निकालोगे 4 प्लस 9 गुणे x का मान कितना है 5, और घात है 3 बटा में 2, माइनस 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का घात 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से s बराबर हो जाएगा 1 बटा में 25,
ना पचे 45, 45 4 कितना हो जाएगा 49, और 49 को क्या लिख सकते हो 7 का घात 2, और पूरे का बाटा हो जाएगा 3 बटा में कितना 2। 4 को क्या लिख सकते हो 2 का घात 2, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 का घात 2 और पूरे का बाटा हो जाएगा 3 बटा में क्या 2। अब देखो 2 से 2 ये कटा, 2 से 2 ये भी कटा, कट गया। अब यहाँ से s का मान निकालोगे तो s बराबर हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा 27। ये क्या हो गया 27 है ना, 25 में लिख दिया हूँ, ठीक 27, 1 बटा में 27, और ये हो जाएगा देखो 7 का क्यू करोगे तो यह हो जाएगा 343, 7 का क्यू यानी 7 घात 3 का मतलब 7 का 3 बार गुणा करें 343 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है 2 का क्यू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर s इजिकल टू हो जाएगा 343 में से यदि 8 घटाते हो ना, 343 में से यदि 8 घटाते हो तो आपका हो जाएगा 335, और बाटा में कितना हो जाएगा 27, और s बराबर 335 में यदि 27 से भाग देते हो ना तो आपका हो जाएगा 12 बार भाग जाएगी, 12 बार कितना बार भाग जाएगी 12 बार भाग जाएगी, और शेष बचेगा 11, और ये हो जाएगा 27, यानी कि ये जो है आपका s का मान हो जाएगा, यानी कि 12 से ही 11 बटा में कितना हो जाएगा 27। भाग दे सकते हो या यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ है तो हमने इस तरह से कर दिया हुआ है, या इतना भी आप एग्जाम में छोड़ दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप। तो यहाँ पर जो है कि दूसरे का दूसरा भी सवाल करा दिया गया, और तीसरे नंबर में आपके 3 सवाल है। तीसरे नंबर में कितने हैं आपके 3 सवाल है, तो यदि तीसरे में 2 सवाल है, दोनों सवाल आपके सेम टाइप के हैं, बस आपको एक सवाल कर लेना है, उसमें केवल आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों दूसरा भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एक सवाल आप अच्छे समझ लीजिएगा, ग्राफ के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे का पहला समझो, इसके बाद दूसरा जो है ऑटोमेटिक आप कर पाओगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए वक्र कह रहा है परवलय दिया हुआ, तीसरे के पहले परवलय दिया है एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है आपका 4ay, ठीक है। देखो इसमें दिया है एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 4ay, एक्स स्क्वायर देखो परवलय दिया है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परवलय, परवलय दिया है एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 4ay आपका दिया हुआ है, 4a क्या दिया हुआ है y, 4ay, ये परवलय का समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि जो परवलय का समीकरण ये दिया हुआ है इससे कह रहा है ना कि शीर्ष तथा नाभि जीवा के बीच, जीवा के एक सिरे के बीच चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई भी बताना है एक सिरे के बीच वाला, ये दोनों का कहते जैसे ये ग्राफ कैसे बनेगा समझ लो। ग्राफ को पहले ये जो है आपका, यही मैं समझा देता हूँ ग्राफ को, ठीक है, यही इधर आ जाओ देखो, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये y के फॉर्म में दिया हुआ है, x का मान जो है y के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि इस कंडीशन में जो परवलय बनता है एक्स एच की धन दिशा में, एक्स एच की किस दिशा में बनता है धन दिशा में, तो ये परवलय इस तरह से बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के कंडीशन में। यदि एक्स स्क्वायर बराबर -4ay होता तो ये आपका इधर नीचे बनता। अगर यही कंडीशन आपकी जो है y स्क्वायर बराबर 4ax रहता तो ये एक्स एच की धन दिशा में बनता, ठीक है। अगर y स्क्वायर बराबर -4ax रहता तो एक्स एच की ये ऋण दिशा में बनता, ये आपकी कंडीशन बनती है। अब देखो ये आपका शीर्ष कहलाता है, ये क्या कहलाता है शीर्ष, और यहाँ से ना, यहाँ से जो ये हिस्सा चलता है ये इसका नाभि कहलाती है, क्या कहलाती है नाभि, यहाँ से आता। और ये जो टोटल नाभि की लंबाई होती है ना मेरे प्रिय छात्रों, टोटल नाभि की लंबाई होती है क्या 4a होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई 2a कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई क्या कहलाती है 2a, यानी टोटल लंबाई जो है आपकी होती है क्या 4a। अब यहाँ पर ये जो शीर्ष पॉइंट ये है ना, शीर्ष से इस जीवा, ये जो जीवा की लंबाई है ना, यानी कि इसके बीच की जो लंबाई होती है आपकी होती है a का, कितने का a का। तो यहाँ पर सब कुछ मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आपका हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,0 का,
और यहाँ पे हम लोग पॉइंट की बात करें ना तो ये ए कामा हो जाएगा क्या 2, ये आपका ये वाला पॉइंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से पॉइंट निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से थोड़ा आप समझो, अच्छे से आप समझो कैसे पॉइंट निकाला जा रहा है। देखो सवाल दिया हुआ है कि नाभिलंब जीवा के एक सिरे से, तो यहाँ पर शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा कह रहा है, तो ये टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है नाभिलंब जीवा कहलाती है और टोटल इसकी जो लंबाई होती है 4a होती है। तो यहाँ से ये हिस्सा आपका दोनों हाफ, यानी कि ये हिस्सा दोनों आपके बराबर, इतना और इतना बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपकी नाभि जीवा लंब की लंबाई 4a होती है। तो ये आपका 2a हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2a। और ये जो आपका इतना हिस्सा है ना, ये आपका एक्स अक्ष पे है। देखो ये टोटल हिस्सा किसका है, ये आपका जो बढ़ा हुआ है ये टोटल हिस्सा एक्स अक्ष का है। किसका है, एक्स अक्ष का। यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स अक्ष पे आपका 2a है और ये आपका क्या है वाई अक्ष पे 0। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आप पालिए तो ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपके चाप की क्या हो जाएगी लंबाई। ठीक है, ये क्या कहलाएगी चाप की लंबाई। यदि एक्स अक्ष से निकालते हो तो ये काम करेगा, अपर सीमा का नाम मान 2a हो जाएगा और लोअर सीमा का मान कितना हो जाएगा 0। लेकिन यदि आप वाई अक्ष पे निकालते हो ना, वाई अक्ष पे निकालते हो तो वाई अक्ष की कंडीशन के लिए आपको पता है क्या होता है ना, एक्स बराबर होता है एफ वाई, यानी एक्स का मान वाई के फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। और उस कंडीशन में आपको किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, वाई के सापेक्ष करना पड़ेगा। कब, जब आप y के फॉर्म में लेते हो, पॉइंट आपका y का लोगे, यानी कि y के लिए आपको क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका 2a है ना, ये आपका x अक्ष का मान 2a है और ये क्या है a, देखो गलत हो रहा था। तो यहाँ पर जब y के फॉर्म में लोगे ना तो यहाँ पर देखो y की कंडीशन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अपर सीमा की हम लोग बात कर ले तो अपर सीमा जो है y के लिए, देखो y के लिए अपर सीमा आपकी हो जाएगी और यहाँ पर y के लिए लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी। तो x बराबर a, y बराबर a पे निकालोगे और x बराबर 0 पे निकालो, y बराबर 0 पे निकालोगे और अवकलन करोगे y के सापेक्ष। ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा सेम ही आंसर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसके बाद यदि x अक्ष पे लेते हो ना तो यहाँ पर x बराबर कितना काम करेगा 2a काम करेगा अपर सीमा, और यहाँ पर x बराबर जो है लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सवाल रहेगा ना तो x अक्ष पे निकालोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आपको ग्राफ समझ में आया कि x अक्ष पे किस तरह से आपका फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आपकी वही चीजें चलेंगी जो है कि इसके दूसरे में भी। तो यहाँ पर समझ में आया पॉइंट कैसे लिया गया है, फिर से समझिए। यदि देखो x अक्ष से ये निकालते हो ना तो यहाँ से ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर पॉइंट a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक a डिस्टेंस होगा, तो ये आपका a हो जाएगा। तो y बराबर a बन गया और यहाँ पर y बराबर 0। तो ये देखो y बराबर a और y बराबर 0 निकालोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अवकलन करना पड़ेगा आपको y के सापेक्ष करना पड़ेगा और y वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि y के लिए अपर सीमा a काम करेगा और लोअर सीमा कितना 0 काम करेगी y के लिए, और यहाँ पर y के सापेक्ष आपको अवकलन भी करना होगा। तो आपका निकलेगा dx अपन dy के फॉर्म में। तो dx अपन dy का मान निकालेंगे और अपर सीमा लोअर सीमा देख सकते हैं आपको y का मान क्या रखना है, तो वैसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की जो बात करें, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2a है, तो यही 2a डिस्टेंस जो है ना x अक्ष का काम करेगा। किसका, x अक्ष का, क्योंकि ये जो चला है ना ये x अक्ष का है और ये ऊपर जो चलेगा ऊपर वाले जो डिस्टेंस होगी वो किसका होगा, a का होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है x अक्ष पे आपका 2a खाना है, तो यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 2a खाना आकर के हमने इस पॉइंट को ऐसे क्या किया हुआ है, मिला दिया हुआ है। और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हो जाएगा चाप। तो हम लोग x अक्ष से यदि निकालना चाहें तो x बराबर 0 लेंगे और x बराबर क्या हो जाएगा 2a। तो अपर सीमा आपकी 2a हो जाएगी, लोअर सीमा आपकी हो जाएगी 0। तो आप जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं। आपको यदि y अक्ष पे आसान पड़ता है निकालने के लिए तो y अक्ष से निकाल सकते हैं, और x अक्ष से जो है कि आपको इजी पड़ता है तो x अक्ष से निकाल सकते हैं। दोनों तरीका हम बता दिए कि y अक्ष और x अक्ष से कैसे आप निकालोगे। तो y अक्ष से निकालोगे तो आपको y के सापेक्ष करना पड़ेगा और x अक्ष से निकालोगे तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने लिया हुआ है, कोई भी आपका ग्राफ रहेगा तो हमेशा मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा x अक्ष से, क्योंकि x अक्ष पे थोड़ा आपको इजी पड़ता है, समझ में भी आपको आ जाता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर x अक्ष के सापेक्ष अवकलन,
सीमा क्या दे रखा है, देखो x बराबर आपकी है 0 और x बराबर क्या है आपका 2a है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके निकालते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 4a, और y का करोगे तो dy अपान क्या हो जाएगा dx, और यहाँ से 2x अपान हो जाएगा 4a इजकल टू dy अपान हो जाएगा dx। कटाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, x बटा में आपका 2a इजकल टू हो जाएगा dy अपान dx। तो ये जो है आपका dy बाई dx का मान पता चल गया है। अब क्या करोगे, अतः x बराबर 0 और x बराबर जो है 2a के बीच चाप की लंबाई, ठीक है। तो अब यही ना चाप है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की ये जो है कि यही ना चाप है, तो इसी की लंबाई आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो एक भाग का कह रहा था ना, क्वेश्चन में दे रहा था कि जीवा के एक शीर्ष के बीच का निकालना था। अगर एक शीर्ष के बीच का निकालना है तो ये हिस्सा आपको निकाल लेना है। अगर ये पूरे कटे हुए भाग, यहाँ से जो भाग कट रहा है ना, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई निकालना पड़ता है, तो करना कुछ नहीं है, एक भाग का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों, ये जो लंबाई है ना, दोनों लंबाई बराबर होगी। तो एक की लंबाई निकालोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, और इसी पे जो है कि हम लोग दूसरे का भी कर लेंगे, ग्राफ को केवल आपको उल्टा करना है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखो क्या है, इसी के बीच की चाप की लंबाई। अब यहाँ पर हो जाएगा s इजिकल टू हो जाएगा अपर सीमा 2a है, लोअर सीमा 0, अंडर में क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका होता है dy अपान dx, ये x के फॉर्म में है, डॉट क्या हो जाएगा dx। तो s इजिकल टू हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपान dx का मान क्या है ये, यानी x बटा में आपका हो जाएगा 2a और इसका पावर 2 डॉट dx। s बराबर हो जाएगा 2a और 0 अंडर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर डॉट हो जाएगा dx। अब क्या करोगे ध्यान देना, s इजिकल टू हो जाएगा, देखो इससे इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a और 0, इसके बाद अंडर में हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर डॉट dx। तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा, 4a को बाहर लोगे तो यह हो जाएगा 1 अपान 2a बनाएगा, समाकलन हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 0 अंडर में 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और प्लस, और इसको लिख सकते हैं x का क्या स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। समझ में आया? इस तरह से आपको करना था। और आगे बढ़िए, क्या करना है, x बराबर आपका हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1 अपान 2a। इसके बाद इसका समाकलन करेंगे। समाकलन का सूत्र क्या होता है, अंडर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो है समाकलन करना है, जो कि मैं सूत्र भी लिखा हूँ और सूत्र मैं लिख करके आपको दिखा देता हूँ आपका क्या हो जाएगा। देखो सूत्र हो जाएगा x बाई ए होता है, यानी x बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा 2a। इसके बाद अंडर में टोटल ये मान हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसके बाद a स्क्वायर बटा में आपका 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद हो जाता है लॉग कोष्टक में x प्लस अंडर में टोटल ये मान हो जाता है, यानी अंडर में हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पर लगा दोगे अपर सीमा 2a और लोअर सीमा क्या हो जाएगा 0। यानी ये चीज़ें जो है आपको इतना लिखना है, ये भैया सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सूत्र है, और इस सवाल को भी आप ध्यान से देखो, कि कहीं भी आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, मैं मिला लेता हूँ, सही लिखा हूँ, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें सही है। अब देखो
यहाँ पर इसको घटाओगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी 2a² बना दिया। अब यहाँ से s बराबर हो जाएगा 1/2a। ठीक है, अब चलो मान रखो, x का मान रखोगे 2a, क्योंकि अपर सीमा 2a है, अपान क्या हो जाएगा 2a अंडर में। देखो यहाँ पर x का मान 2a रखोगे, स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4, 4a² और 4a² यह हो जाएगा 8a का क्या स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा log। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a² है तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2a का स्क्वायर, इसके बाद log, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस, अब ये भी आप x का मान 2a रखोगे, स्क्वायर करोगे तो यह हो जाएगा आपका अंडर में हो जाएगा 8a का क्या स्क्वायर। अब माइनस, अब लोअर सीमा की बात आई तो माइनस लगाएंगे, आपको पता ही है। लोअर सीमा के लिए देखो 0 रखोगे यहाँ पे तो ये टोटल वैल्यू ये 0 कर देगा, ये बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a है तो 2a का स्क्वायर कर लो, इसके बाद log, ध्यान देना। अब ये हो जाएगा स्क्वायर, 0 x का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बचेगा, यानी कि ये बचेगा अंडर में आपका हो जाएगा 4a²। अब इसका चाहते हो तो वर्गमूल भी आप यहीं पे ले सकते हो, लेकिन मैं आगे कर देता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2a से 2a क्या होगा, कट गया, कट गया। अब देखो 8a² है तो इसका वर्गमूल लोगे तो यस बराबर हो जाएगा 1/2a। ठीक है, इसका वर्गमूल लोगे तो यह हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा a और अंडर में क्या हो जाएगा 2, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस 2a का स्क्वायर। ठीक है, कहीं मैं गलत तो नहीं करना, 2a का स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र में आपका 2a नहीं होता है, 2 होता है, केवल क्या होता है, केवल 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक a बच जाएगा, a के बाहर आ रहा है तो ये स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1x/2 होता है। ठीक, तो अब ये हो जाएगा प्लस आपका a² हो गया log। अब देखो इसमें से कॉमन, इसमें से वर्गमूल इसका लोगे ना तो इसका वर्गमूल भी आपका हो जाएगा 2a होगा, और 2a को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 2a कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस आपका अंडर में क्या बन जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर में 2। ठीक, और माइनस ये हो जाएगा 2a² और इसका वर्गमूल हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2a। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करो, देखो सभी में कॉमन देखो 2a² 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 सभी में 2a² है, तो हम लोग सभी में 2a² को जो है कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पर एक स्टेप और बनाते हैं, तो सभी में 2a² कॉमन हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर बच गया अंडर में 2 प्लस ये भी बाहर गया तो ये हो गया log। अब देखो log m और माइनस log n पे तोड़ दोगे, इसमें से बाहर गया ये बाहर गया तो वो हो जाएगा log। अब ये केवल बच गया 2a कोष्टक में 1 प्लस अंडर में 2 बाटा में क्या हो जाएगा 2a, इससे क्या होगा कट गया। ठीक, अभी इससे 2 से 2 कटा, 2 कटा और एगो a से एगो a कट गया, तो यानी कि a बच गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान देना जरा अच्छे से, तो s बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा a। ठीक, बड़े कोष्टक में आ जाओगे, अंडर में 2 प्लस log। ठीक, कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 प्लस अंडर में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। देखो ये जो है सवाल थोड़ा लेंदी है, आपको समझना भी है अच्छे से, क्योंकि भैया स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ, और इसमें थोड़ा यहाँ पर जो सूत्र अप्लाई हो ना ये थोड़ा सूत्र बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर सोल्यूशन करने में यहाँ पे ध्यान से सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता दिया हुआ है किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी पे आधारित जो है आपका इसका दूसरा सवाल है। इसका दूसरा सवाल थोड़ा आपका उल्टा है, y² बराबर इतने हैं और x के सापेक्ष उसका भी भैया अवकलन आपको करना है। ठीक, करना है, सूत्र भी यही लगेगा आपका, सेम यही आपका सूत्र भी लगेगा। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। उसको सॉल्व किस पे करेंगे, x पे भी कर सकते हो आप, या चाहते हो तो y पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो YH पे करना चाहो तो YH वाले पे कर सकते हो, XH पे करना चाहो तो XH पे कर सकते हो। चलो मैं YH पे उसको समझा देता हूँ कि YH पे कैसे करना है। तो ये समझ में आ गया कि XH वाला कंडीशन क्या था। अब YH की कंडीशन के लिए क्या करोगे, देखो मैं केवल आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर आप खुद उसका सोल्यूशन करोगे। तो ये ग्राफ को मैं हटाता हूँ, ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है आप अच्छे समझ लेना। ठीक है,
देखो इसका ग्राफ है ना, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर, क्या दिया, वाई स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4a जो है कि आपका x दिया हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 4a जो है कि आपका x दिया हुआ है। और ये दे रहा है ना कि नाभि लंब जीवा द्वारा कटे चाप की लंबाई, पूरा जो है कि लंबाई आपको निकालना है भाई, इसमें किसके लंबाई निकालना है, पूरे का जो है कि लंबाई इसका में निकालना है। बिल्कुल वही सवाल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको जो है कि वही सवाल आपका दे रखा है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब देखो ये y के फॉर्म में दिया हुआ, ये वाई स्क्वायर बराबर दिया x के फॉर्म में, तो ये आपका बनेगा x की दिशा में, धन दिशा में, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो है ना भी जीवा ये आपकी हो जाएगी, और ये टोटल लंबाई आपको पता है क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई आपको क्या होती है 4a, टोटल लंबाई क्या होती है आपकी 4a आपकी होती है टोटल लंबाई, ये हो जाएगा 4a, तो हाफ होता है कि नहीं, हाफ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई होती है a होती है, और ये आपका पॉइंट होता है 0,0, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट हो जाएगा a, कितना बन गया 0। एक्स पे निकालोगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष भी निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन ये आपकी 2a लंबाई है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अब ये जो लंबाई देख रखी है 2a, तो ये y के लिए है, तो यहाँ पर आपका y के लिए हो जाएगा 2a, इसका पॉइंट हो जाएगा 0, हो जाएगा 2a। अब 2a दिया हुआ है तो y के देखो, अब ये आपका बना कि नहीं बना, ये आपका हिस्सा इतना बन रहा है, और ये आपका पॉइंट, यानी ये जो है चाप की लंबाई निकालना है, तो y से भी निकाल सकते हो, या तो x से लोगे तो अपर सीमा a हो जाएगा और लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी, और x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष वाला हम लोग देख लिए हैं, अब हम आपको सिखा देते हैं y के सापेक्ष, ठीक। क्योंकि देखो ये कंडीशन x वाले के लिए जो बताए थे अभी ना पहले के लिए, वही कंडीशन यहाँ बन रही है। तो ये आप जो है कि y x से सापेक्ष निकालोगे तो अपर सीमा x हो जाएगी, लोअर सीमा आपकी 0 हो जाए, अपर सीमा a हो जाएगा, लोअर सीमा 0, किसके लिए, x के लिए, x पे निकालोगे तो। लेकिन हम निकाल कर दिखाएंगे y के लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका बदलेगा, y बराबर एक 0 हो जाएगा, और एक y बराबर क्या हो जाएगा 2a, सारी कंडीशनें वही चलेंगी, सारी कंडीशनें आपकी वही चलेंगी। अब यहाँ पर ये दूसरा है ना, इसका दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अब परवलय आपका क्या दिया है, परवलय आपका दिया है बस कि वाई स्क्वायर बराबर, परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, आपका इस तरह से परवलय दिया हुआ है। अब देखो ये मान मैंने जो सीमा लिया हुआ है y के सापेक्ष लिया हुआ है, और यहाँ पर दे रखा है ना कटे हुए भाग की लंबाई, यानी कि ना भी जीवा लंब, यानी इसके द्वारा जो कटे यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकालना है, करना कुछ नहीं है, वैसे ही आप ऐसे ही फाइंड करोगे केवल एक भाग का, यहाँ से यहाँ तक का भाग निकाल लो, और ये लंबाई दोनों लंबाई आपको पता ही है कि बराबर होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, तो यहाँ पर करोगे अब किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो यहाँ पर y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, बस y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या y। अब ये आपका चेंजिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपान बदल जाएगा क्या dy, यहाँ पर भी हो जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा dy, क्योंकि भैया y के सापेक्ष हो रहा है, dy बना दिए, तो यहाँ पर y बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 2a के बीच चाप की लंबाई, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि ना भी यहाँ पर जो दे रखा है ना उसी को लिख दोगे, लिख दोगे कि यहाँ पर चाप की लंबाई, टोटल चाप की लंबाई लिख दोगे, क्योंकि चाप की लंबाई पूछ रहा था। चलो तो चाप की लंबाई केवल लिख सकते हो, तो यहाँ पर केवल कर दीजिएगा चाप की लंबाई, तो यहाँ पर मैं हटा करके लिख देता हूँ कि चाप की लंबाई। सवाल दिया हुआ है कि ना भी जीवा द्वारा कटे चाप की लंबाई, चलो लिख दो, शीर्ष तथा नाभि जीवा, नाभि जीवा है ना, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब
जीवा द्वारा कटे गए नाभिलंब जीवा द्वारा काटे गए चाप की लंबाई, जीवा द्वारा काटे गए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब देखो इसमें थोड़ा अंतर है, नाभि जीवा द्वारा काटे गए जो है चाप की लंबाई, ये पूरा जो ये जीवा है ना, ये जो नाभिलंब है ना, नाभिलंब ये जो जीवा है पूरा जो भाग ये काट रहा है ना, उसकी लंबाई यानी पूरा ये जो हिस्सा है ना, इसकी आपको लंबाई निकालना है। एक की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। तो सीमा क्या है, सीमा यहाँ पर देख सकते हैं, अपर सीमा ये है, लोअर सीमा ये है, यानी 2 आपकी वही है। यहाँ पर केवल बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा dy आपका बना जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या dy। और ये आपका सेम वही सवाल, यहाँ पर केवल आपका y पुट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा y। अब यहाँ पर हो जाएगा केवल y। अब देखो पूरे की लंबाई निकालना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे का कटे हुए भाग जो है ना उसका निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जहाँ पर x है ना वहाँ पे केवल y कर दोगे, तो यहाँ पर हमने y इस तरह से बना दिया हुआ है। ठीक है, देखो सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बना लेना है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं, केवल x की जगह पर आपको y रखना है, x की जगह पर क्या रखना है y, सूत्र भी आपका वही लगेगा, सूत्र भी आपका वही लगेगा, और बाकी सब नीचे तो वही प्रोसेस है, केवल यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ये 21 मत समझ लेना 2 है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर जब कॉमन लिए थे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, इसमें से जब कॉमन हो रहा है 2 से 2 कट जाएगा, एगो 2 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी एगो 2 बच जाएगा। ये जो है सवाल आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, देख रहे हो उसी पे आपका जो है सॉल्व करा दिया गया, किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने कर दिया हुआ है। तो सवाल आपका सेम आपका वही सवाल था, यदि आप चाहते हो कि नहीं हम लोग एक्स पे निकालें तो एक्स भी निकाल लो, अपर सीमा जो है आपका ए काम करेगा, लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी, और बस इसको किसके सापेक्ष कर देना है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, और आपका आंसर फाइनल वही आएगा जो आपका इस तरह से वाई एच पे आया हुआ है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो है तीसरे का दूसरा ये सॉल्व हो गया ना, चौथे सवाल पे हम लोग चलते हैं कि चौथा इसका सवाल जो है कैसे आपको करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ पर चौथे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे एक कण के गतिपथ, एक कण के गतिपथ पर किसी बिंदु की स्थिति x बराबर, देखिए क्या क्या दिया है कि बिंदु की स्थिति दिया है x बराबर, लिख लोगे कि भैया दिया है, क्या क्या दिया है कि आपका x बराबर दिया है टी स्क्वायर बाई 2, टी का स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा 2। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है ध्यान देना, दूसरी कंडीशन दी रखी है तथा y बराबर दिया हुआ है कि y बराबर 1 बटा में क्या है 9, y बराबर है 1 बटा में 9, 60 प्लस 9 का पावर क्या दिया हुआ है 3/2, और इसके बाद दिया हुआ है कि जो पॉइंट दिया हुआ है ना, यानी कि दे रखा है कि द्वारा दी जाती है कण द्वारा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6, यानी कण द्वारा जो है t बराबर 0 दिया हुआ है और t बराबर कितना दिया हुआ है 6 तक पहुंचने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी आपको निकालना है कि दूरी क्या होगा। देखो संकेत में भी दिया है, आपको संकेत दिख रहा है कि चली गई दूरी, यहाँ पर दे भी रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है चली गई दूरी s बराबर हो जाएगा समाकलन, अपर सीमा आपकी 6 है, लोअर सीमा 0 है, अंडर में 2 मान दिया हुआ है तो एक कर दोगे dx अपान dt का स्क्वायर प्लस दूसरा कर दोगे dy अपान क्या कर दोगे dt का क्या स्क्वायर डॉट dx, क्योंकि 2 मान आ चुके हैं, 2 मान के लिए यही हम लोग फार्मूला लगाते हैं। और यहाँ पर संकेत भी देख सकते हैं, संकेत में आपका दिया भी है, तो संकेत से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, संकेत से भी आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर अवकलन करोगे, देखो यहाँ पर वैल्यू जो दिया है ना, सीमा की वैल्यू किस पे दिया है t में, तो t के सापेक्ष करोगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर लिख लोगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर
x का अवकलन क्या हो जाएगा, dx अपान dt बना देगा, और 1/2 है ये है गुणे टी स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा 2t, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर dx इजिकल टू हो जाएगा dt इजिकल टू क्या हो जाएगा t। ये जो है आपका फाइनल आ गया मान, ये dx अपान dt का मान आ गया। अब इसका मान निकालना है, देखो इसका भी करोगे तो dy अपान क्या हो जाएगा dt इजिकल टू 1/में हो जाएगा 9 गुणे पहले घात आ जाएगा और उसके बाद घात में से एक कम कर देना है। देखो घात में से कम कर, 2 एकम 2, 3 में से घटेगा यानी 1/2, यानी कि हो जाएगा 6t प्लस 9 का घात 1/में क्या हो जाएगा 2 गुणे, अब इसका वास्तव में x नहीं था, x माना गया, तो 6t का अवकलन क्या हो जाएगा 6 और 9 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखो 6×3 18, 6×3 18, 9 दूनी 18 कट जाएगा पूरा मान, यानी कि ये हो जाएगा dy अपान dt इजिकल टू हो जाएगा 6t प्लस 9 का पावर हो जाएगा 1/2, ये मान एक निकल गया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे रख देंगे, तो यहाँ पर सीमा है 6 और 0। अब देखो dx अपान dt का मान है t, तो यहाँ पर हो जाएगा t का ये स्क्वायर बना देगा प्लस, अब इसका मान है आपका ये 6t प्लस 9 का पावर जो है 1/2 है, और इसका पहले से देखो 1/2 का मतलब अंडर लगा सकते हो, अंडर लगा सकते हो चलो, लेकिन अंडर नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसका पावर है 2 डॉट क्या हो जाएगा dx, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 6 और ये हो जाएगा 0, अंडर में आपका हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस क्या हो जाएगा 9 और डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब ये सूत्र किसका है, समाकलन 6 और ये 0 अंडर में, ये सूत्र है t प्लस 3 का क्या स्क्वायर डॉट क्या है dx का, यहाँ पर s चली गई दूरी आपको फाइंड करना है। चलो तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, यस इजिकल टू हो जाएगा, ये आपकी देखो सीमा है आपकी 6 और ये है 0, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, करनी में है पूरे का स्क्वायर है, तो करनी का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा t प्लस 3 डॉट क्या हो जाएगा dt। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत हो रहा है, आपको समझ में आ भी गया हो क्या मैंने गलत से, dx में नहीं जाएगा, t में मान दिया हो ना सीमा का, तो यहाँ पर dt होना चाहिए ना, ये dt होना चाहिए। अब यहाँ पर समाकलन कर दो तो s बराबर हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा t का करोगे तो t स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा 3t, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 0, s बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 रखोगे ना, 6 का स्क्वायर का 6 6 के 36 बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 रखो 36 क्या हो जाएगा 18 माइनस यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 का मतलब छोड़ दीजिए, यहाँ पर कटा दोगे तो यह हो जाएगा कितना 18, यानी s इजिकल टू हो जाएगा 18 प्लस 18, s इजिकल टू हो जाएगा 18 18 36, 18 दूनी के 36, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 36। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने बता रखा हुआ है किस तरह से आपको करना था, तो ये हो गया 36 इकाई आप लगा दोगे, 36 इकाई मात्रा किसका जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये जो है फाइनल आंसर आ गया, ये 4 नंबर का कंप्लीट हुआ। देखो करना कुछ नहीं था, जो 2 मान दिए गए थे दोनों मानों को हम लोगों ने लिखा हुआ है, सीमा दिया गया था टी में, संकेत तो ये दे रखा है, तो सीमा टी में दिया हुआ है तो टी के सापेक्ष अवकलन ही करोगे, किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा, और यस बराबर हो गया 36। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5, इसके बाद जो भी शेष आपके प्रश्न बचेंगे अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 5वें नंबर की तरफ पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लीजिए। चलिए तो 5वां सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5वां सवाल ये है कि t बराबर -पाई और t बराबर जो है पाई। देखो सीमा दिया हुआ है यहाँ पर कि t बराबर जो है ना -पाई और एक t बराबर दिया हुआ है पाई, यानी अपर सीमा पाई है और लोअर सीमा -पाई दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है सवाल के बीच वक्र एक बन रहा है, इसके बीच का वक्र क्या क्या है, देखिए वक्र दिया है कि x बराबर, इसके बीच वक्र है x बराबर जो है आपका है a है कोष्टक में आपका है t प्लस साइन t, ठीक है। इसके बाद y, इसके बीच एक और है वक्र y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया है a कोष्टक में 1 प्लस क्या दिया है cos t,
cos t। अब ये दिया हुआ है और ये कह रहा है ना कि इसका जो है कि मान निकालो क्या होगा, इसका मान निकालो कि जो है कि क्या हो जाएगा, मान क्या होगा ध्यान देना। अब इसके देखो t के सापेक्ष में दिया हुआ है ना, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर मैं आप लोग लिख लेना t के सापेक्ष अवकलन dx, x का करोगे या मैं लिख देता हूँ कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का हो जाएगा क्या dx अपान dt इजिकल टू a कोष्टक में t का करोगे तो 1 हो जाएगा प्लस साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा cos t। बन गया, एक मान आ गया। इक्वेशन बना सकते हैं या रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका करेंगे तो dy अपान क्या हो जाएगा dt, dy अपान dt इजिकल टू a हो जाएगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और cos का हो जाएगा क्या माइनस साइन, तो यहाँ पर लगा दोगे माइनस हो जाएगा a साइन t। बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब मान निकालोगे, यानी कि अतः चाप की लंबाई पूछ रहा था ना, बीच की लंबाई पूछ रहा था, लिखोगे क्या, लिखोगे कि अतः t बराबर माइनस पाई और t बराबर पाई के बीच चाप की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा, सीमा लगाओ पाई बाई पाई हो जाएगा, लोअर सीमा है माइनस पाई होगा। इसके बाद अंडर रूट में dx अपान dt का स्क्वायर कर दोगे और प्लस dy अपान dt का क्या कर दोगे स्क्वायर, डॉट क्या हो जाएगा dx। सेम आपका वही कंडीशन, पाई बराबर हो जाएगा पाई माइनस पाई। देखो ये dx अपान dt का मान क्या है, ये वाला मान है, तो ये कर दोगे यानी कि a कोष्टक में 1 प्लस कॉस टी। ध्यान देना स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा और इसका भी, दोनों का हमने स्क्वायर लगा दिया हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस dy अपान dt है, तो ये देखो a माइनस a, इसके बाद इंटू साइन टी है, स्क्वायर करो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और इसके बाद हो जाएगा डॉट लगा दो बाहर dt। इसमें a स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के बाहर ले लो तो यस बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो a पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई। अंडर रूट में 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस टी बना, और प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या टी, डॉट लगा दोगे dt, dx नहीं भाई dt, ठीक है। थोड़ी सी गलती में पूरा आपका नंबर कट सकता है भाई, कट सकता है नंबर, dt रहना चाहिए। अब यहाँ पर s बराबर हो जाएगा a समाकलन पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई। अंडर में देखिए ये साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी दोनों बराबर 1 के हो जाएंगे शॉर्ट समीकरण से, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा 2 कॉस टी और डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है तो बाहर लोगे तो करनी के साथ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 2 है तो ये बाहर जाएगा तो ये करनी में 2 बनाएगा, यानी कि यस बराबर हो जाएगा करनी में 2 और ये हो जाएगा a, समाकलन हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई। अब ये बच गया आपका अंडर रूट में 1 प्लस बच जाएगा क्या कॉस टी, डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, हम आपको सूत्र बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2x हो तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं x, एंगल यहाँ पर आधा हो जाता है, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पे आओगे तो ये हो जाएगा s इजिकल टू हो जाएगा अंडर में 2 इंटू a, पाई है और ये माइनस पाई है, इसका जब लोगे ना तो यह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल आधा हो जाएगा यानी t बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा dt। अब देखो ये स्क्वायर है तो वर्गमूल लोगे तो ये केवल cos t बाई 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये कड़ी में रह जाएगा, तो कड़ी से बाहर निकालोगे तो s इजिकल टू हो जाएगा कड़ी में 2a और गुणे ये आ रहा है कड़ी में 2 इसका, और ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा माइनस।
और इसका वर्गमूल लोगे तो यह हो जाएगा cos t बटा में क्या हो जाएगा 2 डॉट क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पे s इजकल टू हो जाएगा 2 से 2 में गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा a। अब देखो cos का अवकलन क्या समाकलन क्या हो जाएगा साइन आपका हो जाएगा t/2 बटा में आपका x का t का गुणांक 1/2 है तो यहाँ पे लगा दोगे 1/2 सीमा लगा दोगे पाई और ये हो जाएगा माइनस पाई। अब ये भिन्न पलटेगी तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 4a कोष्टक में आपका हो जाएगा साइन t का मान हो जाएगा पाई/2 और माइनस लगाओगे ये हो जाएगा साइन t का मान हो जाएगा माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 4a। अब देखो पाई/2 का मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 प्लस साइन में 90 डिग्री का मान। अब देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा यानी कि ये हो जाएगा प्लस होगा ना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। साइन पाई/2 का मतलब 90 डिग्री यानी कि ये भी हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 यानी कि s बराबर हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई 2 और s बराबर हो जाएगा 4 दूनी के 8a। यहाँ पर इतना जो है फाइनल आंसर आ चुका है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो है आपका इतना आंसर आ गया है 5 नंबर का। तो 5 नंबर का पूछ रहा था कि दुगो वक्र दिया गया था, दोनों वक्रों की लंबाई क्या हो जाएगी, जोड़ करके टोटल योग जो है आपको कितना हो जाएगा तो 8a। दोनों वक्रों की लंबाई पूछ रहा था तो 8a हो जाएगा दोनों का योग, ये से आपको कर लेना। अब देखिएगा कहीं सूत्र हमने गलत नहीं रखा हुआ है, जिसे dx हम लोग dt रखना चाहिए लेकिन dx हम रख रहे थे उस तरह से कहीं कहीं गलत ना हो, मिस्टेक ना हो कहीं आप मिला सकते हैं। तो ये जो है फाइनल आंसर आ गया। टोटल जो चाप की लंबाई है आपकी हो जाएगी s बराबर 8a हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 5 तक और से जो आपके प्रश्न हैं अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।